Good morning, student. In this lecture, we will learn about the second type of tillage, that is known as the off-season tillage. So, off-season tillage means that tillage that we have done during the uncropped season for some special purpose. So, purpose of off-season tillage is not to raise the crops. So, then what is the purpose of our off-season tillage? ऑफ-सीजन टिलेज जो है हमने स्पेशल पर्पस के लिए करनी है और ये अनक्रॉप्ड सीजन में मतलब अदर देन दैट ऑफ इमीडिएटली रेजिंग द क्रॉप्स, मतलब कि हमने जो है क्रॉप को रेज नहीं करना, उसके अलावा जो हमने टिलेज करनी है। जैसे समर रेन है, समर रेन की अगर हमने एडवांटेज लेनी है तो उसके जो है हमने क्या करना है, फील्ड को डीप प्लो करना है। क्यों डीप प्लो करना है? सो दैट वी कैन एरेडिकेट द पेरेनियल वीड्स एंड टू डिस्ट्रॉय सॉइल बिकम बॉर्न पैथोजन पेस्ट पैरासाइट्स एंड चेक द इरोजन। तो हम किस पर्पज़ के लिए करेंगे? सपोज बारिश हुई है, बारिश होने के बाद हमने प्लोइंग करनी है, उसको डीप प्लोइंग करनी है। क्यों करनी है? ताकि उसमें जो वीड है या सॉइल बॉर्न पैथोजन्स हैं या पेस्ट हैं या पैरासाइट्स हैं, उनको हमने क्या करना है, एंड इवन टू इरोजन ख़त्म करने के लिए हमने या रोकने के लिए, इन सबको रोकने के लिए हमने ऑफ सीजन टिलेज करनी है। दिस टिलेज इज नोन एज द समर टिलेज भी इसको बोलते हैं। सो हार्ड प्लो पैंस जैसे बन जाते हैं, सॉइल कंपैक्शन हो जाती है, या फिर ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए हम फील्ड, जो हमारा फील्ड है उसको बहुत डीप प्लो करेंगे। ठीक है, सब सॉइल जो है, इसके लिए हम सब सॉइल प्लो जो है वो यूज़ होता है। द टिलेज इज़ यूजली नोन एज द सब सॉइलिंग। इसके लिए हम इसको समर टिलेज भी बोलते हैं और सब सॉइलिंग भी बोलते हैं। सो जो वर्टिसोज है ऑफन लेफ्ट अनक्रॉप्ड ड्यूरिंग अ पार्ट ऑफ द रेनी सीजन। सो रेनी सीजन के ड्यूरिंग हम कुछ एक एरिया जिसको हम अनक्रॉप्ड छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? रेनी सीजन ड्यू टू अनफेवरेबल वेदर और सॉइल कंडीशंस, कि जैसे कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हैं या वेदर कंडीशंस हैं, तो सॉइल जो है टिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड टू कंट्रोल द वीड एंड टू क्रिएट सॉइल दैट इज मल्च फॉर कंजर्विंग मॉइस्चर टू कॉन्सिक्वेंट क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द पोस्ट रेन सीजन। मतलब जो बारिश के बाद का सीजन है उसमें हमने क्या करना है, सॉइल जो है इस टाइम में जो टिल्ड की हुई है उसमें हमने ड्यूरिंग दिस पीरियड टू कंट्रोल द वीड एंड टू क्रिएट सॉइल मुल्च फॉर कंजर्विंग। उससे क्या होएगा, जो कंट्रोल्ड वील है, जिनका वीड हमने कंट्रोल कर लिया है, तो हमने सॉइल को फिर एज अ मल्च यूज़ करना है फॉर कंजर्विंग मॉइस्चर, ताकि मॉइस्चर लेवल जो है वो बना रहे आने वाली फसलों के लिए। सो द टिलेज इज कॉल्ड द फैलो, मुल्च टिलेज और क्लीन टिलेज। मुल्च का मतलब होता है कि जैसे सॉइल का मॉइस्चर लेवल है उसको हमने मेंटेन करना है, तो उसको हम कवर कर देंगे। कवर किससे करेंगे? मुल्चिंग शीट्स आती हैं आजकल, ठीक है, एक स्पेशल पॉलीथीन मटेरियल की बनी होती हैं, या फिर उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल को जो हमारा सूखा हुआ घास है, ठीक है, उसके हमने कवर कर देना है, उसको हम बोलते हैं मुल्चिंग। मुल्चिंग करने से क्या होएगा, सॉइल का मॉइस्चर लेवल है वो मेंटेन रहेगा। सो पानी की जो हमें ज़रूरत है वो कम होएगी। सो इन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर टिलेज इनिशिएटेड विद द ऑनसेट ऑफ समर शावर्स इन कॉन्टिन्यूड पीरियोडिकली अंटिल शोइंग। तो ड्राई लैंड एरिया में क्या आता है, जो टिलेज है, जैसे ही समर आएगी, फर्स्ट टाइम बारिश होएगी, तो उसके बाद शुरू हो जाएगी टिलेज, जब तक सोइंग नहीं होएगी तब तक ये चलती रहेगी विद इन अ मतलब interval of period during crop period, even after the crop harvest, to avoid the weed growth, hard pans and water erosion। वाटर इरोजन को अगर हमने रोकना है, हार्ड पैंस को अगर हमने तोड़ना है, या फिर वीड के ग्रोथ को हमने एरेडिकेट करना है, तो उसके लिए हमें टिलेज करनी ज़रूरी है। और इसके अलावा हमने सॉइल के मॉइस्चर को भी कंजर्व करना है। सो सच टिलेज इज यूजली रेफर टू एज द ईयर राउंड टिलेज। पूरे ईयर राउंड टिलेज इसको बोलते हैं, क्योंकि ये सारा टाइम प्रोसेस में रहती है, चलती रहती है। अब टिलेज सिस्टम क्या है?
Based on the intensity of tillage, 3 tillage systems are recognized: intensive, reduced, conservation. इंटेंसिव का मतलब क्या है, इसमें जो है 15% क्रॉप रेजिड्यू, कवर ऑफ स्मॉल ग्रेन रेजिड्यू. The intensive tillage system leave less than 15% crop residue, cover of small grain residue. So these type of tillage system is often referred to as the conventional. जो हम इंटेंसिव में जो हम conventional जो सदियों से चलता आ रहा है, इस सिस्टम में इन्वॉल्व आफ्टर मल्टीपल ऑपरेशंस विद इम्प्लीमेंट सच एज मोल्ड बोर्ड हो गया, डिस्क हो गई, चेसल प्लो हो गया, एंड फिनिशर विद अ हैरो, रोलिंग बास्केट एंड कटर कैन बी यूज टू प्रिपेयर सीड बेड. तो इनके साथ हम सीड बेड प्रिपेयर करते हैं, और इसके साथ बहुत सारी हम क्या है वेरिएशंस, इंटेंसिव में हम वेरिएशंस यूज़ कर सकते हैं. रिड्यूस्ड टिलेज में क्या है, इसमें लीव्स बिटवीन 15 to 30% रेजिड्यू कवर ऑन सॉइल. ठीक है, ये 15 to 30% जो रेजिड्यू कवर छोड़ता है ऑन सॉइल ऑफ स्मॉल ग्रेन रेजिड्यू ड्यूरिंग द क्रिटिकल इरोजन पीरियड. सो इसमें क्या है, इन्वॉल्व द यूज ऑफ चेसल प्लो, फील्ड कल्टिवेटर्स और अदर इम्प्लीमेंट्स. सो नेक्स्ट इज द कंजर्वेशन. कंजर्वेशन होता है किसी को संभाल के रखना. तो कंजर्वेशन टिलेज जो सिस्टम है, ये सॉइल का टिलेज है विच लीव अ मिनिमम ऑफ 30% ऑफ क्रॉप रेजिड्यू ऑन सॉइल. तो ये 30% रेजिड्यू ऑन सॉइल का रोक छोड़ता है ऑफ स्मॉल ग्रेन्स रेजिड्यूज ऑन द surface during the critical soil erosion period. So this slows water movement which reduce the amount of soil erosion, and conservation tillage system also benefit farmers by reducing fuel consumption and soil compaction. So by reducing the number of time the farmer travel over the field, farmers realize significant savings in fuel and labor. So इसका मतलब ये कंजर्व होती हैं fuel and labor. So conservation tillage was used on about 38% of all US cropland में ही यूज़ होती हैं. So however conservation tillage system delay warming of the soil due to the reduction of dark earth exposure to the warmth of the spring sun. So delaying the planting of the next year's spring crops. तो इससे ये इसकी यू कैन से इट्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसएडवांटेज ऑल्सो. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिलेज सिस्टम, दैट इज इंटेंसिव, रिड्यूस्ड एंड कंजर्वेटिव, जो कि मोस्टली फॉरेन कंट्री यूएस में यूएस क्रॉपलैंड जो है 30% ऑफ ऑल यूएस क्रॉपलैंड इज यूज द कंजर्वेशन टिलेज. I some system of tillage is clear with you also, that this is the off season tillage.